धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी जी फिर इस बार मैदान में हैं और उनका कहना है कि धनबाद बार में एक ही नाम राधे श्याम राधे श्याम। अगर अधिवक्ताओं का मान सम्मान को बचाना है, रखना है, ये पूर्व घोषित है। पल पल का साथी मैं नहीं बोला हूँ, और उस समय जब पद में नहीं था तब बोला हूँ। न पद से बड़ा न कद से बड़ा, जो दुख में खड़ा वही सबसे बड़ा, और गोस्वामी जी दुख में खड़ा वो मेरा भाई है और बड़ा भी नहीं। धनबाद बार में एक ही नाम राधे श्याम राधे श्याम। उसको लिखा इसके मामले पे बात ऐसा है ना, आप नहीं रहे अधिवक्ताओं के पास अपने जो सदस्य हैं उनको जानकारी देने के लिए आप लोग को उनके पास जा पड़ता है, उनको अपना बताना पड़ता है कि मैं उम्मीदवार हूँ, आपका मतदान आप मेरे पक्ष में दें। वो तो चल ही नहीं सकते हैं, वो जहाँ भी जाए हाँप वो रहे हैं, इस बात से हाँप रहे हैं कि सब पूछ रहा है सरकारी वकील साहब आपने हम लोग को धोखा दिया कि नहीं, हमारा वो पेंशन का क्या हुआ, एडवोकेट प्रोटेक्शन का क्या हुआ। आप सरकार का नीति का समर्थन करते हैं, अधिवक्ताओं का हित का कौन सा काम किया। गोस्वामी जी ने तो 14 लाख रुपया कोरोना के समय में बांटा, आपने 25 लाख रुपया लेकर के कोरोना के नाम पर एडवोकेट्स केयर फंड के नाम पर बिजनेसमैन से लिया, नेता से लिया, सांसद से लिया, वकीलों से भी लिया और 25 लाख रखा। आप बताइए, ये पूछ रहा है जनता, हाँ हो रहे हैं। मेरे नेतृत्व में माननीय बीके प्रसाद, सत्यन भट्टाचार्य सहित अन्य जो भी पदाधिकारी उस समय उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने लिखा और उसको चिपकाया गया नोटिस में, ऑन द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेड बाय द जज सेक्रेटरी राधे श्याम गोस्वामी, इट इज रिजॉल्व ₹225 to be distributed amongst all lawyers, amongst each of the lawyers। और उसके बाद 275 रुपया का सम्मान राशि हम लोग देना फेस्टिवल के रूप में शुरू किया। उसके बाद सर यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट बहुत था, सभी झुग्गी-झोपड़ी यहाँ पर थे, प्लास्टिक में बैठते थे, प्लास्टिक छावनी में बैठते थे। उसका भी दर्द मुझे था, उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया था। और उसके बाद जब फेस्टिवल अलाउंस बात आई तो उसके बाद लोगों ने मेरे क्रियाशील को देखकर, मेरे दोस्तों के साथ लगाव को देख के, पल पल का साथी जो ने हर दुख में शामिल होने का काम किया तो मेरा नल पल का पड़ गया। और उसका 50 रुपये का राष्ट्रीय अलाउंस हुआ, फिर 1000 हुआ और फिर 2000 हुआ। और इसी से मैं जॉइंट सेक्रेटरी, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर मुझे अध्यक्ष, फिर मुझे 12 अध्यक्ष चुना गया। मेरे कार्यशैली के कारण 10-12 साल में रहा और दरमियान खूब जग गया। और जब जग गया तो आपको बता दे कि हम लोगों के कार्यकाल बीके प्रसाद, नारायण थे, करी मंडली थे, सही और जो पदाधिकारी लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर जाके पीछे देखिए हॉल, मिश्रा हॉल, प्राण बिहारी महतो का हॉल, मिश्रा हॉल, बनर्जी हॉल, इस तरह का बना है, बार लाइब्रेरी बना है। उसके अलावा इधर देखिए जो रोड किनारे है, शाहदेव सिंह नाम से रूम बना हुआ है, हॉल, ये एसएन भट्टाचार्य के नाम से हॉल बना हुआ है, के नाम से हॉल बना हुआ। मैंने कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, किस लिए हुआ? अधिवक्ताओं को बैठाने के लिए। मेरे ही कार्यकाल में उस समय मैं निर्णायक स्थिति में नहीं था, वो लोग निर्णायक स्थिति में थे कि मेरा सहयोग था। कहने का मतलब कि मैं क्यों कहता हूँ कि अधिवक्ताओं के बारे में बैठने के जो स्थिति थी, मुझे चिंता था और उन लोगों के लिए मैंने बैठने का व्यवस्था, जाके वहाँ देख लीजिए। उस तरह से जब मैं और शक्तिशाली मुझे मिला तो पोडियम है उनके कार्यक्रम बार एसोसिएशन ऑफिस के सामने में सेट, पोडियम का सेट। उसके बाद इस बार जो नए भवन है अभी आप जाके देखिए वो सेट बना। यही कार्यक्रम में आज जहाँ बैठे हुए LRDC में तो हम 1 किलोमीटर दूर का बात बोलते हैं, काफ़ी लंबा इसलिए इसका नाम रख देते हैं। ये सेट जहाँ पर झुग्गी-झोपड़ी प्लास्टिक में था, वो सेट में अभी अधिवक्ता लोग बैठते हैं। आप जानते हैं काफ़ी जद्दोजहद करके आगरा के सबसे दुर्दशा या खराब हित में जो देश को आज़ाद का संविधान को पालन किया और न्याय का लोगों को न्याय दिलाने वाला वकील इस गर्मी में प्लास्टिक में बैठते थे। उनके लिए मैंने SDO साहब से आग्रह किया और अब जाके देखते हैं अच्छा से बन गया। कुछ सा वहाँ भी बाकी रह गया। 15 और 26 जनवरी में
सभी अधिवक्ताओं को, बीच वाले अधिवक्ताओं को वहाँ शेड को खाली कर देना पड़ता है और झुग्गी झोपड़ी हटा के तंबू लेके खराबदोश की तरह उन लोग को जाना पड़ता था। वो तो मेरा दर्द था, तो उसमें मैंने 70% काम तो कर दिया, लेकिन अभी भी वहाँ पर बाकी रह गया है। इस तरह से जो बैठने का काम हुआ हम लोगों ने किया अधिवक्ताओं के लिए। आपको बताना चाहते हैं महाराज, चुनाव ये 21-23 शुरू हुआ, उस समय लोगों एक दुष्प्रचार षड्यंत्र के तहत बार को लूटने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, एक चीज समझी, षड्यंत्र के तहत अधिवक्ताओं की एकता को तोड़ने के लिए, बार धनबाद बार को कलंकित करने के लिए एक उनका मंशा रहा होगा। आए और प्रचार और चर्चा किया कि हम सरकार वकील हैं और सरकार से लोग एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट दिला देंगे, सरकार से युवा अधिवक्ताओं को 5,000 रुपया देंगे, सरकार हम नया चीज अधिवक्ताओं के कल्याण के करने वाले हैं। और वो कल्याण का काम क्या किए इसी को बताना चाह रहा हूँ। क्या बाबू इस प्रकार जर्नलिस्ट हैं और एंकरिंग करते हैं और आपने छेड़ दिया, तो मैं कह रहा हूँ वे आए लोगों के बहकावे में, लोगों के मन में था कि चलो ये 10 साल से पदाधिकारी के रूप में ही है, तो गोस्वामी को कल्पना कर लीजिए, रसगुल्ला को दे दीजिए। इन समय में हम लोग रसगुल्ला के तरह का आनंद लें, अगर ये जाएंगे तो राबड़ी या और इससे भी अच्छा कुछ उसका आनंद लेंगे, रसमलाई का परिवर्तन करने से लोग प्रलोभन में आ गए। और प्रलोभन आने के बाद खुल के मैं बताऊं कि होने के बाद लोगों में जो सभा आया और अंत में आज तारीख को अभी मैं दावा के साथ बोल सकूं, हम अधिवक्ताओं के बीच में घूमिए 8 तारीख को शाम को ही आपको पता चलेगा कि क्या नजरिया, क्या स्थिति बन गया है। कुछ होता है तो खटा ये निकल गया, क्या जो अपना चाह रहे उसी का जवाब पूछना नहीं पड़ेगा। उन्होंने भवन निर्माण का कार्य शुरू किया, भवन बनाया, तो कई बार बोलते हैं भवन कंस्ट्रक्शन, जो अध्यक्ष बना, जो पदाधिकारी बना, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। हम के समय में प्रसाद जी के समय, सत्यनारायण समय में कंस्ट्रक्शन की हालत में है कि G5 का नक्शा बना, उसमें बना था एक्सटेंशन रेलवे का टिकट का, उसमें बना पोस्ट ऑफिस का एक्सटेंशन काउंटर, पोस्ट ऑफिस का जो भी काम होता है, पर यह था ATM काउंटर, और एक डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसमें जेरोक्स मशीन का ये और जो भी न्यायिक कार्य वाले ये सामान वो होगा। नीचे में कैंटीन बनेगा, 1 साल बनेगा। अरे वाह, उनके साथ उनका मनसा तो बिजनेस करने का था। 2 साल के दरमियान वो बता सकते हैं कि वक्ता के दुख में, दर्द मरने में, हॉस्पिटल थाना में वो कहीं गया, मैंने नहीं, अधिवक्ताओं का पैसा था, वकालतनामा बेल का पैसा था और कंस्ट्रक्शन में जरूरत था, अपने काम के आप लोग से करते, लेकिन काम करने के दरमियान आपके मनसा, आप कहाँ से बालू लाए, कहाँ से गिट्टी लाए, कौन को वर्तमान कमेटी का मैंने तो नहीं है। हमारे ऊपर कोई करप्शन, हमारे पर कहाँ पर करप्शन था? हमारे पर कभी भी करप्शन का चार्ज न कभी केस है। कौन केस है? कोई बात, कोई नंबर? लोगों पर करप्शन का चार्ज लगा, जिनका केस हुआ है वो सब चला है, वो सब चल रहा है, उसमें मैं गवाह के रूप में हो सकता हूँ। बार एसोसिएशन के फंड आज तक क्यों नहीं दिया? हम लोग ये जानना, ये घपला नहीं है। और जनरल बॉडी मीटिंग में 10,000 रुपये से अधिक का खर्चा होता है तो उसको पास कराना पड़ता है, तभी आप खर्चा कर सकते हैं। और अगर बिना पास कराए आपका अपना पैसा नहीं है, अगर उसको कहे हैं तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर में आपराधिक मामला बनता है। सर, वकील का चुनाव नहीं हो रहा है, अध्यक्ष का चुनाव हो, जो अध्यक्ष अधिवक्ताओं के बीच से लोग जाएंगे उसका चुनाव हो रहा है। और हम ये अभी लोगों के बीच में वो झूठा एक भ्रम फैला है कि स्वामी जाएंगे ये रूम सब तोड़ देंगे, करना है कि बेमिसाल, यानी पूरे झारखंड में ऐसा बार में कहीं ऐसा नहीं है, इसका दावा भी लोग कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं सर? ये तो बचकाना बात है। निश्चित रूप से आने वाला समय आप देख लीजिए, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, और इनके नेतृत्व में होने के कारण ऐसा हो रहा है, इनके नेतृत्व के कारण ऐसा हो रहा है। जो अच्छे किए उसके लिए जब उन लोगों का लोगों के जनता के बीच में बता दिया जाएगा तो वो लोग अपना रोल बैक करेगा। तो आपकी लड़ाई किस बीच? सीधा सीधी लड़ाई सरकारी वकील साहब से। सरकारी कोई है ही नहीं मैदान में, दो के बीच में लड़ाई आप पता नहीं, वो खड़े हैं बहुत सारे एडवोकेट, किस पर इसमें सोच तो नहीं रह सका हम लाख पर किया गया है, सभी का लड़ाई से। और वो सरकारी वकील को कोई नहीं चाहता है कि फिर से आए और ये बहुत ढंग का है, अपना व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि करे, ये भी अंतिम सपने बहुत मुश्किल और दोनों लड़ाई लड़े। और आपको बताना सर, समझा क्या सच्चा किया सर, आप लोगों को बता। आज समय में ये निश्चित रूप से मैं कहाँ चूक मुझे ओवर कॉन्फिडेंस
और ओवर कॉन्फिडेंस और मैं बैठना में कोई है नहीं। और बोला ये निश्चित है मेरा। इस बार गलती नहीं करनी है और सर। गलती नहीं, इस बार तो चुनाव का पूरा मेरा निगाह हर काम पे लगा हुआ है। वो सर चुनाव आपकी मतदान गिरता आपके लगा हुआ। धुआंधार प्रचार को ये लोग कह रहे हैं कि हाँफ रहे हैं, इसी को लगे कह रहे हैं कि आप हाथ अरे नहीं भैया जाते। आपके पास लोग नहीं है, कहाँ जाइएगा प्रचार करने? आपको लोग जा रहे हैं तो वहाँ तो आपको ताना सुनना पड़ रहा है, लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। मैं तो स्वच्छ घूम रहा हूँ और हाँफने का तो कोई बात इसमें सवाल ही नहीं उठता है। अध्यक्ष के लिए मैं डायरेक्ट मैं ग्रुप वाइज यहाँ कभी चुनाव नहीं होता, ये ग्रुप वाइज चुनाव तो ये क्लब टाइप का ही बनाना चाहते हैं धनबाद। ऐसा हो सकता है धनबाद बार धनबाद बार एसोसिएशन में इस बार सबको ग्रुप इंश्योरेंस लेगा, इस बार सबको तो महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहना। मैं तो अभी तो बता दें महिलाओं का तो सबके लिए मेरा तो महिलाओं जो के लिए लाइन में बात है कि कॉमन रूम का निर्माण मैंने पहले भी कर चुका है। यहाँ माँ शारदा मई माँ महिला कॉमन रूम पूरे झारखंड में ही है। मैंने उस कॉमन रूम के अपने कार्यकाल में जाके खाना बना के स्टोर रूम बना दिया है और उसको ताला लगा दिया है और किसी महिला को नहीं मिला। लेकिन मेरा सोचना है कि इस नया भवन में पर्याप्त जगह है, मैंने G5 तक का जगह है, यहाँ पर महिलाओं का कॉमन रूम बनाऊंगा। एक अल्लाह पूरा का पूरा महिलाओं के लिए होगा, एक अल्लाह पूरा का न्यू एडवोकेट उसके लिए होगा। ये मेरा घोषित कार्यक्रम है और सभी अधिवक्ता फिर से पूजा पाठ करा करके पूजा पाठ। देखिए पिछला बार हम लोग लड़े थे चुनाव में, हम लोग किया गया जिसके चले एडवोकेट प्रोटेक्शन नहीं इसका। इस बार मैं आपसे फिर से कर रहे हैं कि हम लोग फिर से इस काम करेंगे, सभी वकीलों को बीच में आने देंगे, क्योंकि उन्होंने धोखे के हम आंदोलन किया और हम लोगों का आंदोलन हम लोग पिता के बीच लोग काम किया है, तो इसलिए लोग जान लिया है आपकी लड़ाई होगी, जो आर पार की लड़ाई होगी एडवोकेट प्रोटेक्शन तो होके रहेगा, सरकार चलती रहेगी। एक और आरोप सर लगता है आप रेस्ट में बार बार जीते आप जिस पर चुनाव करो। अरे यार इसमें कोई बना है, ये सब लोगों का कहना है सर, सवाल लोग को उसमें सदस्य के रूप में जीतते हैं आपका कहना है कि वो तो प्रेजेंट हम लोग यहाँ से धनबाद के लोग मान तो जब आप जीते हैं जिस पे पहले जीते चुनाव जीतने वाला कौन है, वो जीतने वाला कौन है? लोग का यहाँ लग रहा है कि गोस्वामी जी ही उनका बड़ा साथी है, इसीलिए बोलते हैं जो अपने भाषा में बोलते हैं दुख सुख में वो आया राधे साहब हमें बोला हूँ क्या? ये तो हम जनता बोल रहे हैं। सोशल साइड में आपके कुछ लोग डाल सोशल साइड में आपके कुछ लोग मेरे कुछ लोग नहीं, कुछ लोग क्या जो मैं बड़ाई करेगा मेरे कार्यों का बड़ाई करता, कोई पेड एम्प्लॉय तो नहीं, अधिवक्ता है। अधिवक्ता मान और सम्मान के रक्षक ये होता है। आपको बता दें PNC अभी मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, इनके कारण एक अधिवक्ता से इन्होंने SC ST का करवा दिया। करना क्या चाहिए था? कौन PNC अधिवक्ता जो CJM कोर्ट में बैठते थे PK ओझा, उनके ऊपर में केस करवा दिया SC ST का, जबकि कोई मामला नहीं था, सीट में बैठने का झगड़ा था और उसको कर दिया। इसको हम लोग समीक्षा करेंगे, दोनों पार्टी से मामला को लेकर वापस कराना था। उसी ने आप जानते हैं कितना अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार हुआ है। अधिवक्ता को यहाँ पर एक प्रदीप महतो नाम का अधिवक्ता जो कोर्ट में अपराधियों ने मारपीट किया, अलग फाड़ दिया और क्या कहते हैं बेइज्जत किया कोर्ट परिसर में। वो जब उनके पास गया तो बोला गलत काम में तुम लिप्त हो, क्योंकि उन लोगों अपराधियों को पहले से वो जानते थे और उनका FIR तक कराने के लिए नहीं किया। तो मेरा कार्यकाल नहीं था, मैं FIR किया। उसके बाद का घटना मैं बताता हूँ। FIR तो हो गया, फिर लोगों के दबाव में अधिवक्ताओं का सम्मान की रक्षा के लिए आप इसमें लिखिए, नोटिस दीजिए कि इनका अपराधियों का केस कोई लड़ा। उन्होंने नोटिस निकालने के बाद इनके बाद कई अधिवक्ताओं की तरह FIR दर्ज नोटिस दिया और 10 बार लिखता है कि कोई अधिवक्ता इनका केस को अभी का केस लड़ते हैं। कौन सा परिस्थिति उत्पन्न हुआ? कहने का मतलब इस बीच में कौन सा डील हो, कौन सा सामान पैसा मांगे सामान मांगे और डीलिंग कर लिया, बोले कि साक्षात्कार लंबा हो गया सर। अगर अंतिम तरह बताइए कि वोटर को अब क्या अपील करना चाहते हैं? वोटर से गुरुदेव कृपा से मेरा एकमात्र अपील है कि आपको धोखेबाज पहनना है, सरकारी वकील को नहीं देना है। सरकारी वकील हमेशा अधिवक्ताओं का विरोध करता है, चाहे उनका काम के हिसाब से उसको सहयोग करना। हम लोगों के साथ सरकारी वकील माननीय मुन्ना बाबू अमरेंद्र साहब मेरे मित्र भी है, उनका व्यक्तिगत लगा पूरे प्रयास से गहरा अच्छा संबंध है, लेकिन मतभेद होता है क्रियाकलाप से। उन क्रियाकलाप निंदनीय है, अधिवक्ता विरोधी है, अधिवक्ता के हित में नहीं है, अधिवक्ताओं से कोई मेल जोल नहीं खाता, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। अदरवाइज वो मैसेज देना चाहते हैं सर, मैसेज देना चाहते हैं अधिवक्ताओं को, सर आपको बचाना है, जो भूल आपने किया है, जो धोखे कर मतदान लिया है, अधिवक्ता फिर आए तो सरकारी अधिवक्ता आपको मतदान नहीं करेंगे। पल पल का साथी, बार में विकास के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आप एक बार फिर से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, महिला अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आप अपना एक बार
फिर से एक तरफा सोच समझ कर आपने 2 साल देखा है, फिर 2 साल आपको अपना भाग्य को फिर से धनबाजार के लिए देखना है। इसमें आप मुझे राधे श्याम स्वामी को सीरियल नंबर 3, चूँकि मेरा 3 तारीख जनवरी है, गुरुदेव का मैं जारी हूँ। गुरुदेव के दिन में मैंने नामांकन किया 18 तारीख को, और संयोग है बैठ गुरु कृपा आज बृहस्पतिवार है, गुरुदेव का दिन है, इसलिए मैं एकदम अवगत कि गुरुदेव का सहारा है और अधिवास सभी हारे हैं। और सब लोग जानते हैं कि जो मैं मदद या काम किया, जो 2 साल के अंदर में पद में सभी लोगों ने कहा है, तो मैं भाषण में सभा न पद से बड़ा, न कद से बड़ा, न से बड़ा, कद से बड़ा, चूंकि मैं ही था, मद का न कद का बात, लेकिन राव कहना है कि जो सुख में खड़ा, तो मेरे दुख में सुख में खड़ा वही सब तो राधे श्याम गोस्वामी हर बार बढ़ाए। और इस बार उनके नजर इस बार चुनी देख उम्मीदवार के और आपने पूछा, आपको भी आ रहा है, इसको साथ ध्यान रखता हूँ कि मक्षों को आपने बताया है। धन्यवाद।